धान का आवक जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। झाकरपारा में इलेक्ट्रॉनिक काटा की व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन अभी तक एक भी किसान अपने यहाँ टोकन कटवाने के लिए नहीं आए। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। कुल मिलाकर दीवान मुड़ा में धान खरीदी केंद्र की जो स्थिति दिखाने के बाद अब हम झाकरपारा पहुंच गए हैं। ऐसे में झाकरपारा मंडी के अंदर हम चलते हैं और यहाँ की जो क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या किसान पहुंचे हैं, धान खरीदी की क्या स्थिति है। चूंकि धान खरीदी का 13 दिन है और 13 दिन में धान खरीदी क्या स्थिति है, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति झाकरपारा का यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है, तमाम तरह की यहाँ पर जानकारी दी गई है। बताया गया कि समर्थन मूल्य धान कामन मोटा 2183 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए पतला 2203 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 2090 रुपए प्रति क्विंटल। इसी के साथ ही जो उपार्जन की विधि है, धान खरीदी 1/11/2023 से लेके 31/1/2024 तक नगद एवं लिंकिंग सहित की जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई है। बताया गया कि प्रत्येक शनिवार एवं रविवार शासकीय अवकाश के दिन धान की खरीदी बंद रहती है। इसी के साथ साथ तमाम तरह की जो जानकारी दी गई है, और कार्बनिक कितना होना चाहिए, कार्बनिक कितना होना चाहिए, क्षतिग्रस्त बदरंग अंकुरित के साथ साथ जो तमाम तरह की जो कच्चे सुकुड़ने के साथ साथ कुमलाए हुए दाने, निम्न श्रेणी का सम्मिश्रण, नमी अधिकतम कितना लेना है, तमाम तरह के जो परसेंटेज के रूप में यहाँ पर सूची लगाई गई है। और साथ ही जो महत्वपूर्ण सूचना के रूप में यहाँ पर 8 बिंदु पर डिटेल दिया गया है। कहा गया है कि शासन की नीति अनुसार सूखा, स्वच्छ, साफ सुथरा FAQ क्वालिटी धान क्रय किया जाएगा। दूसरे पॉइंट पर कहा गया है कि कृषकों से अनुरोध है कि धान साफ सुथरा खरीदी में सूखा कर ही लावे ताकि किसान भाइयों को सुविधा ना हो। तीसरा, धान लाने के पूर्व समिति में ऋण पुस्तिका लाकर टोकन कटवाना अनिवार्य, ऐसी डिटेल दी गई है। चौथा पॉइंट में बताया गया कि धान उपार्जित आने वाले कठिनाइयों का कॉल सेंटर का नंबर 180023333663 है, इस पर संपर्क करें। पांचवा पॉइंट, सभी कृषकों को ऋण पुस्तिका में 12 अंकों का सेविंग पासबुक लाना अनिवार्य है, ऐसी बात कही गई है। छठवें में कहा गया है कि जो ऋणी किसानों के लिंकिंग की सुविधा है। सातवें पॉइंट पर कहा गया है कि धान की खरीदी अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित की जाएगी। 8वें पॉइंट पर कहा गया है कि कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए टोकन तुहा हाथ की सुविधा दी गई है। यहाँ पर जो समिति के प्रबंधक है चंदन सिंह राजपूत का नाम यहाँ पर दिया गया है, उनका संपर्क नंबर भी लिखा गया है। किसानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ या परेशानी हो तो सीधा वो चंदन सिंह राजपूत से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी और मैं आपको बताना चाहूंगा। कुल मिलाकर जो शासन के द्वारा समर्थन मूल्य पर इस बार मक्का की खरीदी भी की जा रही है खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में, जिसमें निर्धारित दर 2090 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। इसमें कुल मिलाकर जो किसानों से निवेदन किया गया है कि समिति द्वारा अच्छी किस्म एवं निर्धारित मापदंड की मक्का खरीदी की जाएगी। ऐसे में सभी किसान भाई मक्का को समर्थन मूल्य पर ही विक्रय करें, ऐसा निवेदन किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बाकायदा एक छोटा सा जो पोस्टर के रूप में लगाया गया, इसमें कहा गया है कि धान का आवक जो सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा, जैसा कि मेरे कैमरा पर्सन गंधर लगातार कैमरे पर दिखा रहे हैं। थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हैं और बाकायदा जो धान खरीदी करने के लिए समिति ने तो पूरी तैयारी कर ली है। बाकायदा जो कांटा है, जो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, झाकरपारा में इलेक्ट्रॉनिक कांटा की व्यवस्था कर ली गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमको कहीं पर धान नजर नहीं आ रहा है कि एक किसान यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो समिति के प्रबंधक हैं चंदन सिंह राजपूत जी हमारे साथ बाकायदा पूरे जो मंडियों में हमारे साथ भ्रमण कर रहे हैं। ऐसे में उनसे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति है। राजपूत जी, वोकल टीवी पे स्वागत है आपका। जी स्वागत। राजपूत जी, एक चीज बताइए, चलते चलते बातचीत करें। राजपूत जी थोड़ा सा धीरे चलेंगे ताकि जो हमारे कैमरामैन है उनको गंधर्व को भी दिक्कत ना हो। एक चीज बताइए राजपूत जी, कितने गांव के किसान यहाँ पर धान बेचने आते हैं? इसमें तो महोदय 10 गांव आते हैं। हाँ। 10 गांव के किसान आते हैं और 4 पंचायत। लेकिन अभी तक एक भी किसान अपने यहाँ टोकन कटवाने के लिए नहीं आए हैं। राजपूत जी, नाम बताइए गाँव का। गाँव का नाम है सबसे पहला झाकरपारा, कोदो भाटा, दरलीपारा, ख्वासपारा, सरगी वहली, साहसकोल, दाबरी भाटा, उसरी पानी। तो राजपूत जी, क्या 13 दिन हो गया, एक भी किसानों ने संपर्क किया है क्या? एक भी किसान अपने यहाँ संपर्क नहीं किए हैं। हम कटवार से गांव-गांव मुनादी भी करवा लिए धान बेचने के लिए।
लेकिन अभी तक किसान हमारे साथ कोई भी संपर्क नहीं किए हैं। क्या कारण है राजपूत जी? धान सुनने में आया कि किसान के खेत में धान की कमी है इस बार, इसी नाम से, और किसान मांग कर रहे हैं शासन से बीमा और क्षतिपूर्ति, जो भी शासन से मांग कर रहे हैं किसान। उम्मीद है क्या राजपूत जी कोई खरीदने है? उम्मीद तो है सर, अपने यहाँ की धान खरीदी होगा दिसंबर में भी, उम्मीद है हो जाएगा। उम्मीद है सर। चलिए राजपूत जी थोड़ा उधर चलते हैं। अब गंधर्व जी आप थोड़ा सा बकायदा जो ढेरी वहां पर जो लगाया गया है, भूसा का ढेरी है उसका, राजपूत जी ये भूसा का जो ढेरी लाया गया है, इसको आप लोग कैसे उपयोग करते हैं थोड़ा बताइए। जैसे ही धान खरीदी शुरू हो जाता है वैसे ही मतलब इनका स्टैक बनाया जाता है, बोरे में भर के भूसे को 2 लेयर बनाने के बाद ऊपर में धान का बोरा रखा जाता है। हाँ, तो अभी जो धान खरीदी शुरू नहीं हो पाया तो अभी सिर्फ इसको ला के रखे हो बस आप? जी जी जी। तो राजपूत जी आपकी पूरी तैयारी है? जी पूरी तैयारी है सर, अपनी ओर से पूरी तैयारी है। हाँ, मतलब बारदाना सब? बारदाना भी नया मतलब 23,000 है, पुराना 30,000 है, फिर मिलर से मतलब उपभोक्ता दुकान का है 2,000। राजपूत जी किसानों से आप संपर्क करते हो क्या? धान वान बेचोगे क्या करके? किसान से तो संपर्क कर रहे हैं महोदय, लेकिन अभी तक भी कोई किसान अपने यहाँ नहीं आया है, ना ही ऑनलाइन टोकन कटा रहे, ना ऑफलाइन अपने यहाँ। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि किसान यहाँ पर मंडी में नहीं आने के चलते कुल मिला जो कर्मचारी लगातार किसान का इंतजार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि थोड़ा सा जो चारों तरफ की जो तस्वीर है, चारों तरफ की तस्वीर को दिखा देंगे। समिति के कर्मचारी बकायदा पूरी तरह से तैयार हैं कि कोई किसान आए, कोई किसान टोकन कटवाए तो बकायदा हम धान खरीदी शुरू करवाएं। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्थिति आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर धान रखने के लिए कुल मिलाकर जो बनाया गया है, जो कुल मिलाकर यहाँ पर एक भी धान की बोरियां नजर नहीं आ रही है। एक भी कोई किसान आज तक यहाँ पर बकायदा संपर्क करने भी नहीं पहुंचा है कि हम धान बेचेंगे। जैसा कि राजपूत जी ने हमने डिटेल बताया, राजपूत जी ने हमें बताया कि 10 गांव के किसान यहाँ पर धान बेचने के लिए आते हैं, लेकिन आज तक एक गांव के किसान यहाँ पर धान बेचने नहीं आए हैं। कुल मिलाकर लगातार हम इस स्थिति को लेकर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान हमने पहले भी खबर दिखाया था, किसानों ने साफ कर दिया था झाकरपारा, तभी हमने खबर दिखाया था। उस दौरान किसानों ने बैठक लेकर साफ कर दिया था कि जब हमारे खेतों में जब फसल ही नहीं है तो हम धान लाकर कहाँ से बेचेंगे। किसानों ने कहा था कि जो जून जुलाई के समय, जिस समय पानी की जरूरत थी, उस समय खेतों को पानी नहीं मिल पाया। कुल मिलाकर मौसम की बेरुखी के चलते ऐसी स्थिति हो गई कि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया और आज किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। किसानों का कहना है कि बिल्कुल हम धान बेचना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे खेतों की फसल चौपट हो गई है। जब हमारे पास धान ही नहीं है तो बेचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। कुल मिलाकर हम लगातार तमाम मंडियों पर जा रहे हैं। पहले दीवानमुड़ा हम पहुंचे थे, दीवानमुड़ा के बाद आज हम झाकरपारा आए हैं। इससे पहले हम देवों की खबर भी दिखा चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों तक हम क्षेत्र के पूरे अपडेट, क्षेत्र की एक छोटी बड़ी खबर को आप तक दिखाएं। और कुल मिलाकर दर्शकों का प्यार भी हमको लगातार बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वोकल टीवी को क्षेत्र के लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे में हम लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे। ऐसे में हमारे क्षेत्र की छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए उस खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि खबर सबसे पहले आपको मिले। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, झाकरपारा।